हेलो एवरीवन। तो चलिए आज एक और इम्पोर्टेंट सेशन लेते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर से। तो यहाँ पर हमारे पास देखो ये 3 क्वेश्चन है और तीनों ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए एक एक कर इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ 3 रेज टू द पावर 3x माइनस 5 इक्वल टू 1 अपॉन 9 रेज टू द पावर x। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें पावर कुछ हमारी x के फॉर्म में हो दोनों तरफ, तब इस तरह के केस में हम क्या करते हैं, हम बेस को सेम बना लेते हैं, फिर हम इसमें x की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखो बेस कैसे बनाएंगे। देखो 3 तो इसको तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, ये तो प्राइम नंबर में है। 9 को हम 3 के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 9 को हम 3 के बेस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए देखो यहाँ पर 3 तो प्राइम नंबर में है, इसको तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो इसको तो हम एज इट ही रहने देते हैं। यानी 3 ये बेस के फॉर्म में और इसकी पावर है 3x माइनस 5, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। और देखिए जो राइट साइड में ना 1 अपॉन, तो 1 तो ऐसे रहने देते हैं। अपॉन में जो 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 2। ठीक है, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं 9 को, और इसकी पावर x है तो हम इसकी पावर लगा देते हैं यहाँ पर कितनी, x। ठीक है, इक्वल टू में इसको फिलहाल ऐसे रहने देते हैं, इक्वल टू में इसी को हम सॉल्व करते हैं RHS को। तो 1 अपॉन, अब देखो 3 की पावर 2 है और यहाँ इस ब्रैकेट की पावर है x, तो ये पावर से पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ये आपको रूल ध्यान रखना है। तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 को अगर हमें ऊपर ले जाना है, यानी कि अगर किसी डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर बनाते हैं ना, तो उसकी जो पावर होती है वो पावर माइनस में हो जाती है, अगर प्लस में हो तो माइनस में। जैसे 3 की पावर 2x है ना, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर माइनस 2x। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। यहाँ आप 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख दिया। ठीक है, तो 1 इंटू 3 की पावर 2x है, इसको मैंने ऊपर पहुंचा दी, क्या आ गया 3 की पावर माइनस 2x। और जो हमारा लेफ्ट साइड में था, लेफ्ट हैंड साइड में था 3 की पावर 3x माइनस 5, उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 3 की पावर 3x माइनस 5। ठीक है, यहाँ 1 की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो एक स्टेप और बढ़ गई इसको लिखने से, और कोई बात नहीं। तो 3x माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा, 3 की पावर माइनस 2x। अब देखिए यहां तक हमें पहुंचना है, यानी कि जब हमारे दोनों तरफ बेस सेम हो जाए तब हमें लिखना है क्या, कंपेयरिंग बोथ साइड। जब बेस हमारी सेम है तो पावर को हम इक्वेट कर देंगे। हम यहाँ पर लिख देते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, लिख देते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड। कंपेयरिंग बोथ साइड का मतलब है हमारे यहाँ पर बेस सेम है, तो जो इनकी जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो इक्वल हो जाएंगे। लिख देते हैं डायरेक्ट 3x माइनस 5, जो 3 की पावर जो है वो हमने यहाँ लिख दी, और इस वाले 3 की पावर जो है माइनस 2x, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और हमें यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब देखो माइनस 2x को हम यहाँ पर 3x के पास ले आते हैं और माइनस 5 को इधर ले आते हैं, यानी हम लाइक टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ 3x था, 3x को ऐसे ही रहने दिया, माइनस 2x को जब यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x। ठीक है, इक्वल टू, ये इधर लेफ्ट साइड और माइनस का 5 था, ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, साइन चेंज हो जाते हैं। 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 5x। 5x इक्वल टू कितना आ गया, 5। अब x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू क्या होगी, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि 5 अपॉन 5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 5 1 जा 5। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है हमारी 1। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इफ 25 की पावर x इक्वल टू 125 की पावर y, तब हमें पता करना है x इज टू वाई, यानी x और y के बीच में जो रेशियो है वो पता करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है ये। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसे। तो देखिए आपको इस तरह के केसेस में ध्यान रखने हैं जिनमें कुछ पावर हो, यानी कि पावर अननोन फॉर्म में हो, जैसे यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो हमें क्या करना होता है, इनके बेस को इक्वल करना होता है। देखो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ठीक है, 5 इंटू 5 क्या होता है, 5 इंटू 5 25 होता है, यानी 5 रेज टू पावर 2। ठीक है, 5 की पावर 2 का मतलब हो गया 25, और इसकी पावर है कितनी, x, तो हम यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट के बाहर x इक्वल टू 125 क्या होता है, 125 होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 5 जब 125 होता है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट निकालने में दिक्कत होती है आप इसके प्राइम फैक्टर कर लेना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से प्राइम फैक्टर। इस तरह से देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा 125, अब ये 5 की टेबल से डिवाइड होगा तो 5 से कट कर देते हैं, यानी कि 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 5 यहाँ कितने जाएगा 25। ठीक है, 5 से कट के तो 5 25 जा 125, फिर से चला जाएगा 5 से, तो 5 5 जा 25, और यहाँ पे 5 1 जा 5, ये 3 बार 5 आ गए,
तो इस तरह से 125 को लिख दिया हमने 5 की पावर 3, ठीक है। और ब्रैकेट लगा के यहाँ जो पावर लिखी है कितनी लिखी है y, तो हम यहाँ पे y लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ देखो, यहाँ पे बेस 5, यहाँ पर बेस भी 5, ठीक है। एक काम और करते हैं, पहले एक स्टेप और कर लेते हैं, जो पावर से पावर है ना इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 की पावर, देखो पावर की अगर कोई पावर होती है ना इस तरह से तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 5 की पावर 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पर देखो, यहाँ बेस जो 5 है इसको ऐसे ही लिखा, और जो पावर है 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा 3y। अब आप देखिए दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में दोनों में बेस सेम है। बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा 5। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एक लाइन लिखनी है, कंपेयरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ अगर देखा जाए तो बेस हमारे कितने हैं 5, ठीक है। तो लिख देते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड। जब बेस सेम है और इक्वल में है तो ये पावर भी इनके सेम होंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे 2x, ठीक है, ये 2x है ना, तो 2x इक्वल टू ये कितना है 3y। अब देखो यहाँ पर हमें x और y के बीच में रेशियो पता करना है, यानी हमें x अपॉन y यहाँ पहले निकालना है। देखो 2x है, यहाँ 3y है, x अपॉन y कैसे निकालेंगे, x को तो हमने ऐसे लिख दिया और अपॉन हमने लिख दिया यहाँ पे y। देखो इक्वल टू में देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ना, तो y के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगे 3y आ जाए, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 और जो 2 है वो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। आप इसको देखो 3y हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू 3, 3y इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 3y आएगा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो x अपॉन वाई 3/2 आ गया, तो यहाँ लिख देते हैं x इस टू वाई कितना आएगा, इसको हम इस तरह से रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको भी हम रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे। तो x इस टू वाई कितना आ जाएगा 3:2, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर देखिए 3 माइनस 4 की पावर भी यहाँ 0 इस ब्रैकेट के बाहर इंटू 5 की पावर -3। इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी है, किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1। यहाँ पर 3 की पावर 0 है, इसका मतलब हो गया 1, ठीक है। माइनस ये लगा दिया हमने माइनस, 4 की पावर 0 यहाँ पर भी आएगा 1, ठीक है। अगर यहाँ पर x लिखा हो तो x की पावर 0 तब भी 1 आता, 100 की पावर 0 तब भी 1 आता, किसी की भी पावर 0 हो तो 1 आता है, ठीक है। ब्रैकेट लग रहा है, मैं इसको ब्रैकेट में बंद यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, इंटू। यहाँ पर आपको एक और बात समझनी है, अगर किसी की पावर माइनस में है, ठीक है, यहाँ पर 5 की पावर -3 है, तब हम उसको क्या करते हैं 1 अपॉन करके लिख देते हैं। 1 अपॉन या 5 की पावर -3 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 5 की पावर +3, ठीक है। ऊपर था 5 की पावर -3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं हम, ठीक है। इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। आप चाहो इस तरह से याद रख सकते हो इसे, कि किसी की पावर माइनस में है तो नीचे जाएगा यानी डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर हो जाएगी प्लस की। यहाँ अगर ये पावर प्लस का होता नीचे जाता तो माइनस का हो जाता, ठीक है, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। अब देखो 1, चलो यहाँ मैं इक्वल लगाता हूँ, देखो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन 5 की पावर 3, यानी 5 को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार, ठीक है। किसी की पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 होती तो इसको 5 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करता, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125, 5 5 25, 25 5 जा 125। चलिए देखो इसको लिखते ना लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, देखो आंसर आता हमारा 0, क्यों 0 इंटू समथिंग क्या हो जाता है 0, तो 0 इंटू 1/125, ये भी आ गया हमारा कितना आंसर 0, ठीक है। चलिए इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।